हाय हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड, मेरी चाय रेडी हो रही है तो मैंने चाय पत्ती रख डाल दी है और चीनी ख़त्म हो गई है मेरे घर पे, तो चीनी मैं दोपहर में मंगा लूँगी। अभी मॉर्निंग का टाइम है और टाइमिंग बता दे रही हूँ कितनी हो रही है। तो सॉरी 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 फ्रेंड, टाइमिंग मुझे याद नहीं है, इतना पता है ये मॉर्निंग का ब्लॉग है। और ये भगोने में हो रहा है इतना सारा दूध, आप लोग भी देख के शॉक्ड हो गए होगे, क्योंकि मेरे घर इतना सारा दूध तो 6-7 महीने से नहीं आया, क्योंकि जब से भैंस लात गई है ना, सबसे दूध नहीं आया, बस पैकेट आता है बस चाय के लिए। तो यहाँ देखिए आज पेवर दूध की चाय बननी मस्त, और कलर भी देखो काफ़ी बेस्ट है इसका। और कल और ये इतना दूध कहाँ से आया, कैसे आया, चलो वो भी मैं बता देती हूँ। एक आंटी हैं जो बाजरा काटने आती हैं, हमारी हेल्प करवाने आती हैं। उनके घर पे 6 से 7 भैंसें हैं, बफेलो। तो उनकी 2 भैंसों की डिलीवरी हुई है। तो उन्होंने बोला था हमारे यहाँ दूध ज़्यादा है, तो हमने कहा हमको दे देना, तो ना आंटी ने ही दी है। तो मेरी चाय यहाँ रेडी है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ देखिएगा मेरी चाय भी रेडी हो गई है। और किस किस को चाय मीठा पसंद है वो चाय पीने आ जाइएगा। मैं और कुछ मीठा नहीं खाती, बस मैं चाय पीती हूँ और चाय मेरी फेवरेट है। तो आप लोग भी देख लीजिएगा। चाय लेके मैं अपने रूम में जाती हूँ और ये रही मेरी चाय। मैं चाय लेके चल दी अपने रूम में, और रूम में आके और मैं चाय पीने लगी और ट्राईपोड मैंने लगा लिया। और ट्राईपोड लगाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सेट करना पड़ता है। जब अकेले ब्लॉग शूट करते हैं तो पहले तो मैं उसको सेट करूँगी, फिर देखने जाऊँगी, उसके बाद कहीं मेरा मतलब ब्लॉग बन पाता है। तो बहुत मेहनत करना पड़ती है, सच बता रहे हैं। और यहाँ मेरी चाय पी रही हूँ, और मुझे तो चाय बहुत ही पसंद है। चाय की चुस्की ली हूँ, हस्बैंड भी बोलते हैं रोटी ना दो लेकिन चाय से हम रह लेंगे, 8 दिन रह लेंगे, 10 दिन रह लेंगे, चाय के बगैर नहीं रह पाएंगे, लेकिन रोटी के बगैर रह लेंगे। तो भाई यहाँ देखिएगा हम चाय आय पी के अपने कपड़े वॉश कर लेते हैं। तो हाथ से ही धो रहे हैं, अपने कपड़े वॉश कर रहे हैं। और ज़्यादा कुछ कपड़े नहीं है, बस थोड़े ही कपड़े हैं, तो इनको जल्दी से धो के और फलफला देती हूँ। और मेरे मेहंदी वाले बाल थोड़े से लाइट पड़ गए हैं, और हाईलाइट कराया था, हो गया मई में कराया था, कराया नहीं सॉरी, मैंने ही किया था घर पे। तो हाईलाइट मतलब कम हो गया है। तो मैं मेहंदी भी लगाऊंगी पहले, उसके बाद फिर से हाईलाइट करूंगी। तो यहाँ मेरे कपड़े धुल गए हैं, चलो अब इनको भी निचोड़ लेती हूँ। तो क्या है, मैं हाईलाइट करूँगी अपने बालों को, उसका भी वीडियो मैं आप बनाऊँगी। आप लोग बोलो तो मैंने कैसे हाईलाइट किए थे, तो वो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। यहाँ देखिए लड़का है जी, डुग्गा बहुत परेशान कर रहा, आज स्कूल से जल्दी आ गया तो परेशान करने में लगा है। और यहाँ मेरे कपड़े अपड़े धुल गए हैं, जो गंदा पानी है उन्हें फैला दिया है। और बहुत टाइम से बाल्टी आल्टी भी साफ़ नहीं हो रही है। तो अब दिवाली आ गई, अब दिवाली की साफ़ सफाई होंगी, तो ये पानी भी हम पहुंच जाते हैं, वरना तो धूँ धड़ाम 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 गिरेंगे। क्योंकि एक बार मैं गिर चुकी हूँ यहाँ धड़ाम धड़ाम, बरसात के टाइम ऊपर से जाल में से पानी आता था, जब हम गिर गए थे। तो यहाँ पानी साफ़ कर दिया, और जो गंदगी थी वो हम डस्टबिन में डालाते हैं। और यहाँ काला काला हो गया है, क्या हुआ था अब वो मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, वो बहुत लंबी स्टोरी है, मैं नहीं बताऊँगी यहाँ काला काला क्यों हो गया। और यहाँ देखिएगा, और अपने कपड़े भी डाल देते हैं, और यहाँ अपने ब्लॉग शूट कर रही, और ऊपर से आंटी देख रही, तो मैं उनको देख रही थी। क्योंकि मैं जब भी ब्लॉग शूट करने आती हूँ छत पे, तो उनका ही छत पे ही ऊपर रूम है, सबसे ऊपर। तो यहाँ देखिएगा, तो क्या हुआ था, वो आंटी बार बार देख रही थी, तो मुझे तो बड़ी गुस्सा आ रही थी। और मैं कह रही थी कि मन मन में कह रही थी कि ना मैं आती हूँ तभी ये आंटी आती हैं, पता नहीं क्यों मेरा ब्लॉग मतलब मुझे देखने आती है जब मैं वीडियो शूट करती हूँ। क्या कभी तो अंकल आ जाते हैं, कभी आंटी आ जाती हैं। तो फिर मैं अपना कपड़े अपड़े डाल के ही बैठ गई, क्योंकि नीचे मन नहीं लगता ना, ऊपर मतलब अंदर अंदर घुसे घुसे एक अजीब सा लगता है, गिल्टी फील होता है। तो यहाँ मैं थोड़ी देर बैठ गई, और फिर ये देखो डुग्गा आ गया था ना स्कूल से जल्दी,
और उसको स्कूल से इसलिए ले आए थे क्योंकि उसका पैर है ना, उसके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो टीचर ने बोला था, कॉल किया था हमको, तो हम उसको तुरंत लेने पहुंच गए। मैं और हस्बैंड दोनों ही गए थे। तो यहाँ ठीक है, तब मैं गई थी, जब मैंने पहना था रेड कलर का साड़ी, लेकिन मैंने चेंज कर लिया घर आके, थोड़ा न्यू पहन गई थी क्योंकि ना अब बच्चे के स्कूल में जा रहे हैं तो अच्छा ही पहन के जाए ना, वरना तो दुग्गू के दुग्गू के ना जो भी जितने भी फ्रेंड है बोलेंगे ये तुम्हारी मम्मी है, क्योंकि मजाक से उड़ाते हैं ना, इसलिए थोड़ा अच्छा सज धज के जाओ ना, जिससे तारीफ़ करें बड़ी, तेरी मम्मी तो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। सच बोल रहा है ना, क्योंकि हमारे साथ भी स्कूल टाइम में ऐसा ही होता था। क्योंकि हमारी मम्मी ना, जैसे किसी की मम्मी बहुत अच्छे अच्छे से आती है, किसी की मम्मी कैसे आती, तो बोलते हैं उसकी मम्मी तो गंदी तरीके से आती है, हमारी मम्मी कितनी अच्छे से आती है, उसकी मम्मी कितनी अच्छे से आती है, ऐसे ऐसे बातें करते हैं मतलब फ्रेंड्स मिलके। तो यहाँ मैंने दुग्गू के लगा दी है बाम, मतलब जो रहता है ना, आइडेक्स बोलते हैं, क्या रहता है जो रेड वाला, वही लगा दिया, तो उसको दर्द में राहत मिलेगी। और फिर वो फिर भी नहीं मान रहा था, वो खेलने चला गया मोबाइल लेके। मोबाइल को तो इसको कीड़ा हो गया है, बहुत परेशान हूँ। लेकिन मोबाइल में कार्टून कार्टून तो छोड़ो, फ्री फायर भी खेलने लगा है इतना छोटा सा, तो मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो मैंने मालिश वालिश करने के बाद उसकी मसाज कर दी, और फिर मैं अपना किचन में झाड़ू लगाने आ गई, क्योंकि किचन में खाना बनाया था, खाना बना नहीं है, सॉरी, खाना अभी नहीं बना, क्या बोलते हैं, नाश्ता बनाया था, उसी का ये रखा है, मतलब सुबह में डुगू के लिए नाश्ता बनाया था ना, तो उसी का ये कचरा वचरा मैंने झाड़ू नहीं लगाया था। और खाना तो अभी बना नहीं है, तो खाना बनेगा। सो आप लोग इस ब्लॉग को पूरा 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 मज़ा लीजिएगा। ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर भी कर दिया करो, और मेरे फ्रेंड्स और सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो पूरे घर में कैमरे लगवा दिए हैं। आखिर ये कैमरे क्यों लगे हैं, चलो मैं बता ही देती हूँ आपको। तो ये कैमरे लगे हैं, और 5 साल पहले हमारे घर चोरी हो गई थी, और बहुत सारा मतलब सोना वोना ले गए थे चोर। तो उसकी वजह से आज मतलब याद आया कि पापा है नहीं और हम लोग अकेले हैं, तो अकेले की वजह से हमने कैमरे लगवा दिए घर में। तो बहुत मतलब वैसे तो हम सभी लोग हैं, पापा ही नहीं हैं, लेकिन डर लगता है जब हस्बैंड चले जाते हैं ना, तो डर सा लगता है। और यहाँ हम सोने के बाद ब्लॉग शूट कर रहे हैं, हम 2-3 घंटे बाद ब्लॉग शूट किया फिर हमने, क्योंकि हम सो गए थे, और सोने के बाद हमें कुछ चटपटा चाहिए होता है, तो अभी चाय तो नहीं पी है। तो ये मेरा डेली का काम है, नमकीन खाती हूँ। तो यहाँ देखिएगा, या फिर मतलब शाम हो गया था, मैंने दोपहर का फिर पूरा ब्लॉग नहीं ले पाया था, जो खाना पीना का था ना, लाइट नहीं थी, लाइट चली गई थी, और जैसे ही फिर मैं सो गई थी, खाना बनाने के बाद मैं सो गई थी। तो यहाँ अब फिर से मैं रेडी रेडी होके मुँह धो के फिर अपना शाम की टाइम मतलब तो खाना वाना पकाने लगी, जो आलू का पराठा है, तो आलू का पराठा बना लेते हैं। और डुग्गू मांग रहा है आलू का पराठा, साइड में रख दिया है। तो दूध तो इस टाइम मेरे घर आंटी के घर से आ रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, मेरे घर 5 साल पहले चोरी हुई थी, तो डर लगता है, अब अकेले रह गए हैं, तो इसीलिए हमने कैमरे हमने लगवा लिए हैं। दिन दहाड़े चोरी हुई थी हमारे घर, कम से कम 2 लाख का सामान, हमारे 1-2 लाख का नहीं, सॉरी 5 लाख का ही सामान चला गया होगा। दो हमारे नेकलेस वगैरह, नेकलेस कितना महंगा आता है, 2 नेकलेस गए थे, जेवरपन तो पूरा ही गया था। तो 5 लाख का तो आराम से होगा, 4-5 लाख का नॉर्मल। तो हमें इतना बहुत बड़ा लॉस हुआ था, इसी वजह से हमने कैमरे लगवा लिए, क्योंकि अब हम अकेले हैं, तो हस्बैंड कहीं चले जाते तो उनको भी चिंता होती है, और हमको भी डर लगता है। तो अब वाईफाई नहीं लगी है, तो वाईफाई भी लगवाने वाले हैं। और यहाँ देखिएगा पराठा सिक के तैयार है, तो ये 2 पराठे बन गए हैं, ऐसे ही मैं सारे पराठे बना लूँगी। और यहाँ देखिएगा, आप लोग भी पराठे खाने आ जाइएगा। किस किस को आलू के पराठे पसंद है, सच सच बताना, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा खास नहीं लगते आलू के पराठे,
लेकिन पहले बहुत अच्छे लगते, लेकिन खा खा के इतना बोर हो गई बहुत ज़्यादा, तो अब अच्छे नहीं लगते हैं। और यहाँ मेरा हो गया गला ख़राब, तो मुझे आ रही बहुत गुस्सा, तबीयत ख़राब हो जाती है, ठीक हो जाती है, पता नहीं चल रहा क्या हो गया है और क्या हो रहा है मेरे साथ और कब तक होगा। पता नहीं भगवान किस बात की सज़ा दे रहा है। मैं इतनी बुरी हूँ क्या भगवान, जो मुझे इतना मतलब